नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके वाला में। और फ्रेंड्स, आज से हम लोग नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में जो राजभाषा के क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन जो फिक्स होते हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये मोटे मोटे 10 क्वेश्चंस आते हैं हर एक एग्ज़ाम में। तो फैक्चुअल बेसिस होते हैं, आज तक के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं अपन वो ही इसमें करेंगे। तो ये सारे फ्रेंड्स आए हुए क्वेश्चन है, इसको आपको कुछ नहीं करना है, साथ में लिखते जाना है, अपना नोट्स बना लेना है। और ये क्वेश्चंस ऐसे कैसे ही आएंगे, तो ऐसे कैसे इनको याद करते जाना है, अपने दिमाग में सेट करते जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आप बस सुनते रहिए इस वीडियो को, ये चीज़ें अपने आप अपने आपके माइंड में सेट होती हो जाएगी धीरे 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 धीरे। तो बस वीडियो को देखते रहिए और सुनते रहिए क्या क्या बोल रहे हैं हम। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं हम। भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो फ्रेंड्स, भारत संघ की राजभाषा हम जानते हैं कि हिंदी है, मगर हिंदी ऑप्शन में ऐसे लिखा आएगा हिंदी, और हमको ऑप्शन में टिक करना है देवनागरी लिपि में हिंदी। तो फ्रेंड्स, हम जैसे कि आजकल व्हाट्सएप के युग में चल रहे हैं, हम इंग्लिश ही लिखते हैं, हिंदी में भी क्या ऐसे लिखते हैं क्या कर रहे हो, इस टाइप से हम लोग लिखते हैं क्या। तो ये भी क्या होता है, पर ये देवनागरी लिपि में हिंदी, ये इसमें क्या ये होता है आधा क और यहाँ। तो इस तरह से हमको लेके चलनी है, देवनागरी लिपि में हिंदी ही हमारी राजभाषा है। चलिए जब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। संसद में संविधान का भाग 17वां किस तारीख को पारित किया गया? तो फ्रेंड्स, भाग 17 में जैसे आप सभी को पता है कि राजभाषा है अपने संसद के, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि संसद में भाग 17 में क्या है, तो राजभाषा है अपने संसद में भाग 17 में। तो किस तारीख को यह पारित किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आपको आंसर मिल जाएगा 14/9/1949 को। तो फ्रेंड्स, इसको हम याद करने की एक ट्रिक बना लेंगे, ट्रिक से हम इसको याद करेंगे। 14/9 फ्रेंड्स एक अपने आप में एक एक डेट है जो आपको ध्यान रहनी चाहिए। 14/9 को हम हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये फ्रेंड्स, ये अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 14/9 को क्या है। ठीक है, तो 14/9 आपको हिंदी दिवस के याद में भी याद रखना पड़ेगा, और संसद में ये जो अधिनियम लाया गया राजभाषा अधिनियम, उसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 14/9 को ही आया। अच्छा, 1949 को अपन कैसे याद करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था तो संविधान किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखा जाएगा। तो एक साल पहले ही उसके लैंग्वेज तय कर ली गई होगी। तो हिंदी एक साल पहले 1949 में ही आपको राजभाषा घोषित कर दिया गया। उसके एक साल बाद हिंदी ही में ही वो पूरा संविधान लागू कर दिया गया। तो इसलिए आपको एक ध्यान रख सकते हैं, थोड़ा सा याद करने की ट्रिक है कि एक साल पहले ही 1949 को हमारा राजभाषा अधिनियम पारित कर दिया गया। चलिए तो फ्रेंड्स चलते हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं कि राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? तो फ्रेंड्स, राजभाषा अधिनियम 1963, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजभाषा अधिनियम 1963 पारित हुआ। इसमें मैं डेट बताता हूँ, मगर ये ईयर तो आपको याद रखना ही है कि 1963 कब पारित हुआ। तो कोई पूछे राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ, तो आपको लिखना है 1963 में पारित हुआ। उसके बाद भी अगर कोई फिक्स डेट पूछ ले तो उसका फ्रेंड्स हम आपको ट्रिक के माध्यम से समझा रहे हैं कि राजभाषा अधिनियम 10/5/1963 को प्रारंभ हुआ पारित हुआ। तो फ्रेंड्स, इसको मैं आपको ट्रिक से समझा देता हूँ। 10/5/1963 को हमारा राजभाषा अधिनियम पारित हुआ। अच्छा, ये 10 कैसे मनाएंगे हम? तो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिए, 1963 है उसमें 19 का 9 + 1 ये क्या बनेगा सर? 10 बनेगा। और ये जो 6 है 63 का 6, ये 6 में से 1 माइनस करेंगे तो बनेगा 5। और ये जो लास्ट में 1963 का 3 है, इस 3 से हमको ध्यान रखना है 1963। तो फ्रेंड्स, ये बस थोड़ा सा माइंड में आपको क्लिक करवाने वाली बातें हैं। ऑप्शन देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, थोड़ी सी ये क्लिक कर जाएगी। तो बाकी आप 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे, पढ़ेंगे, इसको लिखेंगे, तो आपको चीज़ें याद रहेगी। तो 1963 को हमारा राजभाषा अधिनियम पारित हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजभाषा अधिनियम 1963 को संशोधित कब किया गया? अच्छा, पहले तो हमने पारित किया 10/5/1963 को, उसके बाद इन पर संशोधन की जरूरत भी पड़ गई। तो फ्रेंड्स, कोई भी कानून बनाते हैं तो उसमें संशोधन की जरूरत पड़ती है, समय के साथ उसको पता चलता है। तो इनको कितने टाइम में पता चला
कि इनमें संशोधन की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं 4 साल में ही इनको पता चल गया कि इनको संशोधन की ज़रूरत है। बस मेरे वर्ड्स को आप सुनते जाइए, धीरे 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 आपके माइंड में वो चीज़ें फिट होती रहेगी। ऐसे सोचिए कि अपन दोनों दो दोस्त हैं, बस बातें कर रहे हैं, आपको कहीं कुछ दूसरा सब्जेक्ट दूसरी जगह से हिंदी भाषा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको चीज़ें इसी में ही क्लियर हो जाएगी। तो 1963 में 4 अपन ऐड कर देते तो 1967 में इस फ्रेंड्स इसमें संशोधन कर दिया गया। तो इसका आंसर हम देखेंगे तो 1967 में इसको संशोधित कर दिया गया राजभाषा अधिनियम को। ठीक है, अब चलते हैं तो आगे। तो फ्रेंड्स राजभाषा अधिनियम के अधीन वर्ग कितने हैं? तो फ्रेंड्स राजभाषा अधिनियम में अपने स्टेट को 3 भागों में बांटा गया है, क, ख और ग। फ्रेंड्स जिस भाषा में सिर्फ हिंदी चलती है उस भाषा में क लागू होते हैं। जिस भाषा में हिंदी के साथ साथ कोई वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है, जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात हुई, महाराष्ट्र हुई, जैसे हिंदी के साथ हिंदी में भी काम हो रहा है प्लस गुजराती में भी काम हो रहा है। गुजरात में जो जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं वहाँ की सरकार जिसमें काम करती है, ऑर्डर्स वगैरह निकलते हैं, वो तो एक हिंदी में भी निकलते हैं और वहाँ के गुजराती में भी निकलते हैं, मलयालम मराठी में भी निकलते हैं। ऐसे स्टेट्स को ख में रखा गया है। ग स्टेट्स में ऐसे ये जहाँ पे ओनली वही चलती है, जैसे तेलुगु तमिल साइड के जो साउथ के प्रदेश हैं वहाँ पे हिंदी में थोड़ा कम प्रेफरेंस रखी जाती है, वहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस के जाए। तो हम आगे पढ़ेंगे या विकिपीडिया पे भी देख सकते हैं कि राजभाषा में कौन कौन से क्षेत्र कौन कौन से खंड में आते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं नीचे 5th क्वेश्चन पे। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि कितने वर्गों में बांटा गया। तो क, ख और ग 3 वर्गों में बांटा गया है राजभाषा अधिनियम में पूरे देशों को, ठीक है, अपने राज्यों को। चलते हैं तो अब हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है, चलिए इसका आंसर आप बताइए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 10/5/1963। बिल्कुल गलत। आप लोग फ्रेंड्स ये सोच रहे होंगे, मगर इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर है 19/7। ये भी गलत। इसका आंसर है फ्रेंड्स 14 सितंबर। 14 सितंबर हमने ऊपर देखा होगा, 14 सितंबर इसका आंसर है। तो ये फ्रेंड्स आपको क्लियर करने के लिए ऐसे ट्रिक क्वेश्चन किए जाते हैं। थोड़ा सा अपने माइंड में क्लियरिटी लाइए कि कैसे है। 2-3 डेट्स में हम जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें क्लियर लाना है। ये वाली चीज़ तो आपको पता ही होनी चाहिए। हिंदी भाषा में अधिनियम पढ़ रहे हैं तो 14 सितंबर आपको पता ही होना चाहिए कि हमारा हिंदी वो था, राजभाषा बनाया था हमने। तो ये 14 सितंबर 14/7। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 14 का आधा हो जाएगा 7, ऐसे भी कर सकते हैं। सॉरी ये 9 है। तो इस तरह से हम ध्यान रख सकते हैं। बाकी आप इसको चीज़ों को 1-2 बार पढ़िएगा, 1-2 बार देखिएगा 14 सितंबर को, तो क्लियर हो जाएगी आपकी चीज़ें। चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 14 सितंबर नीचे आंसर दे रखा है। तो चलिए अब 7वें इस क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। राजभाषा अधिनियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस समूह में आता है? तो जैसे फ्रेंड्स मैंने ऊपर बताया था कि 3 वर्गों में बांटा गया है, क, ख और ग में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस में आता है, ऐसा पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। चलिए तो नीचे चलते हैं। तो क क्षेत्र में आता है फ्रेंड्स अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसका मतलब अंडमान निकोबार में हिंदी आती है, हिंदी के साथ साथ हिंदी में यहाँ पे काम किया जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें सेकंड क्वेश्चन ये है कि ख वर्ग में कौन कौन से राज्य आते हैं अपने भारत में? तो ख वर्ग में आपको हिंदी प्लस वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में काम करने वाले राज्य होते हैं। तो देख लेते हैं। चंडीगढ़ आता है फ्रेंड्स, दादर नगर हवेली और दमन और दीव आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन यूनियन टेरिटरीज के लिए होगा, अपना केंद्र शासित प्रदेश के लिए होता है। तो फ्रेंड्स एक होमवर्क है आपका, आप विकिपीडिया पे गूगल पे सर्च कीजिएगा कि राजभाषा अधिनियम पे कौन से राज्य किस श्रेणी में आते हैं। तो उस हिसाब से आप एक बार वहाँ से भी गूगल पे से भी देख लीजिएगा, जिससे आपको चीज़ें ध्यान में रहे। स्पेशली ये जो अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो अपने जो सारे केंद्र शासित प्रदेश है, तो फ्रेंड्स उसमें आप देख लीजिएगा कौन से केंद्र शासित प्रदेश किस उसमें आ रहा है, वो थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक बार। अच्छा चलिए तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। 9वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है
अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? जी हाँ फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा आपको बतानी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा हो जाएगी इंग्लिश। आपने पढ़ा होगा नागालैंड की राजभाषा भी इंग्लिश होती है। जी जी हाँ फ्रेंड्स, नागालैंड की और अरुणाचल और मेघालय की, इन सभी की राजभाषा इंग्लिश है। तो चलिए यहाँ पे विकिपीडिया के एक स्क्रीनशॉट पे चलते हैं। हमने यहाँ पे लिख लिए हैं सारे यूनियन टेरिटरीज़ हमारे, तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दो जो आ रही है अंडमान निकोबार में, तो इसको क समूह में रख दिया गया है। चंडीगढ़ में ओनली इंग्लिश आ रही है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसको क ख ग में रखेंगे। और आगे देखिए चलते हैं दादरा नगर हवेली। तो इसको बस आपको ध्यान में रखना है कि कौन से में जैसे हिंदी बोली जा रही है, कौन से इंग्लिश बोली जा रही है, थोड़ा सा ध्यान। ऑफिशियल लैंग्वेजेस इसका है और आप इसको विकिपीडिया पे भी जाके देख सकते हैं। और बस फ्रेंड्स एक बार आप इसको गो थ्रू भी कर लीजिएगा भारत में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी भारत में 22 कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए यहीं रखते हैं, 9 क्वेश्चन ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको पूरी सीरीज़ करेंगे और आपको कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है, पूरी राजभाषा हम इसमें कवर करेंगे। उसके बाद हम आपका एग्ज़ाम भी लेंगे और पेपर सेट में निकलवाएंगे, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए राजभाषा के लिए। इसके बाद हम पूरा LDCE का कोर्स, परिवहन हुआ आपका, DAR के रूल्स हुए, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट के रूल्स हुए, इंपॉर्टेंट IIV लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हुए, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसकी तैयारी करवाएंगे आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर वीडियोज़ को देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।